तो क्या तुम भी अपने लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हो? क्या तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा कि अपने लाइफ में क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊँगा कि कैसे हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब देखो यार, होता क्या है ना, हम दिन भर करते क्या है, मोस्ट ऑफ द जो 90% जनता है ना, वो दिन भर लिटरली रील्स स्क्रॉल करती रहती है एंड कोई भी कुछ भी कंटेंट को कंज़्यूम करती रहती है। अब देखो, ये जो हम चीज़ करते हैं ना, इसका भी एक रीज़न है। देखो, हम हमारे अंदर ना कोई ऐसे इमोशन होता है, कोई ना कोई ऐसा फीलिंग होता है, जिसको हम दबाने की ट्राई करते हैं। समझ रहे हो? कोई ना कोई चीज़ होती है जो हमें ये परेशान कर रही है अंदर से। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एस्केप चुनते हैं, एक रियलिटी को एस्केप करते हैं, ठीक है? बाय यूजिंग आवर मोबाइल फ़ोन, ठीक है? हम इसमें इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स भी देखते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत अलग-अलग गेम्स खेलते हैं। वो बेसिकली करते क्यों है? ताकि हमें डोपामाइन मिले, ठीक है? डोपामाइन बेसिकली एक हैप्पी हार्मोन है, तो ये मिले, ठीक है? एंड हमें काम ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फ़ोन को देखते हैं। हम हमारे इमोशंस को एस्केप करते हैं, हम हमारी रियलिटी को एस्केप करते हैं बाय यूजिंग आवर मोबाइल फ़ोन्स, और यही चीज़ को हमें अवॉइड करना है। अब देखो, जितने भी ना यू नो कंटेंट क्रिएटर वगैरह जो भी है, वो काफ़ी सारे मैंने देखे जो बोलते हैं कि ये अपने मनपसंद का काम करो, ये काम करो, वो काम करो, उसमें मज़ा आएगा, इसमें मज़ा आएगा, अपना जो पसंदीदा काम है वो करो, अब मज़ा आएगा। लेकिन देखो, एक रियलिटी ज़रूर है कि देखो, जितना तुम्हें रील स्क्रॉल करने में मज़ा आएगा, उतना तुम्हें काम करने में मज़ा कभी भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। जो भी कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं ना कि रील स्क्रॉल करने से ज़्यादा मज़ा काम करने में आता है, ये करना, ये वो लिटरली झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली में रील स्क्रॉल करने में जो मज़ा आता है, जो फट से डोपामाइन मिलता है गेम्स वगैरह खेलने में, वो जो मज़ा आता है, वो जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा है, वो डोपामाइन बहुत ज़्यादा है, एंड जो काम करने का डोपामाइन है, इवन दो अगर तुम पसंदीदा काम कर रहे हो, इसका डोपामाइन बहुत कम है। अब देखो यार, करना क्या है कि तुम्हें इस फ़ोन की एडिक्शन को छोड़ना है, तुम्हें जाना है डोपामाइन डिटॉक्स पे। क्योंकि होगा क्या, देखो, जब तक तुम बोर नहीं होगे तब तक तुम्हें कोई आइडिया नहीं आएगा। जब तक तुम बोर नहीं होगे तब तक कोई भी चीज़ तुम्हें दिमाग में आने नहीं वाली। तो इसलिए तुम्हें बोर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डोपामाइन डिटॉक्स करो, और डोपामाइन डिटॉक्स के ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो भी बनाई है जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बेसिक अगर मैं बताऊँ तो देखो यार, डोपामाइन केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारे इसमें खुशी आती है दिमाग में। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक्चुअली में हमारा टाइम वेस्ट करती है, ठीक है? जैसे रील स्क्रॉल करना, इसमें हमें बहुत हैप्पीनेस का हार्मोन डोपामाइन बहुत निकलता है हमारे दिमाग में। लेकिन एक्चुअली में वो डोपामाइन एक्चुअली में अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम लिटरली कोई काम ही नहीं कर रहे, जस्ट ऐसे-ऐसे कर रहे हैं एंड अपने को इतना डोपामाइन मिल रहा है। समझ रहे हो? तो इससे बेसिकली हमारी लाइफ जो है, लाइफ का ग्रोथ कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है? लेकिन हम फिर भी हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो अब इसको ही हमें निकालना है, डोपामाइन के लेवल को हमें कम करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो अब डोपामाइन को कम करने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ेगा, यानी कि हमें इस फ़ोन को छोड़ना होगा, ठीक है? एंड बेसिकली कर लो क्या कि सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, ये वो जो भी तुम चलाते हो, उसको डिलीट मार दो, गेम्स को डिलीट मार दो। ठीक है? एंड उसका जो भी आईडी होगी ना, आईडी, वो आईडी का पासवर्ड चेंज कर दो एंड कुछ भी लिख दो रैंडम एबीसीडी, ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी डाल दो, एट रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, जो डालना है, कॉमा डालना है, वो सब डालो। एंड उसको बेसिकली एक चिट्ठी में लिख लो, एंड फिर वो चिट्ठी कहीं तो दे दो, अपने मेबी अपने पेरेंट्स को दे दो या फिर किसी को भी दे दो। जस्ट इतना कि तुम लॉगिन ना कर पाओ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है? हाँ, बस फॉरगॉट पासवर्ड मत कर देना, क्योंकि अगर तुम फॉरगॉट पासवर्ड करोगे तो तुम पासवर्ड चेंज कर पाओगे। बस फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करना है, ठीक है? जस्ट तुम्हें ये करना है एंड अपना इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट करना है एंड पासवर्ड चेंज कर देने हैं। तो इससे होगा होगा क्या बेसिकली कि तुम अपना सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर पाओगे एंड देख ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ को तुम्हें करना है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है रॉ डॉगिंग करनी है। रॉ डॉगिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हम करते क्या है, हम कोई काम नहीं करते एंड जस्ट हमारी जो दीवार वगैरह होती है, उसको जस्ट हम देखते हैं। अब होता क्या है ना, जब हम ऐसे दीवार को देखते हैं, तो हम होंगे क्या, बोर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तुम यहाँ पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, इतना डोपामाइन मिल रहा है, तो जब तुम दीवार को घूरोगे तो एकदम लाइक कम हो जाएगा, एकदम बहुत गिर जाएगा। तो तुम बोर हो गए, तो बोर हो गए, जब तुम बोर होते हो ना, तभी तुम्हें क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तुमने सुना होगा शावर थॉट्स, ठीक है? शावर में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो शावर थॉट्स शावर की वजह से नहीं आ रहे कि गर्म पानी तुम्हारे सर पे गिर रहा है, इसकी वजह से शावर थॉट्स नहीं आते। शावर थॉट्स आते ही इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे हो शावर में, तो इसलिए तुम्हें ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। ये सब जो मेरे को जो आइडिया है, ये रॉ डॉगिंग करके ही मिला कि ये यूट्यूब चैनल बनाने का। सो ये यूट्यूब चैनल का आइडिया भी मुझे रॉ डॉगिंग करके ही मिला है। ठीक है? रॉ डॉगिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है? कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना, जस्ट दीवार को घूरना है, कोई काम नहीं करना है। एंड एक और चीज़ इसके बाद तुम करो कि तुम ना एक नोटबुक ले लो।
एक नोटबुक लो एंड एक पेन लो एंड ड्राइंग मत करते बैठना प्लीज। जस्ट क्या करना है, तुम्हें जो भी आइडियाज आ रहे हैं, कोई भी आइडियाज, उसको जस्ट लिखना है, जस्ट लिखते जाओ। ठीक है, रॉ डॉगिंग करोगे बोर हो जाओगे तो होगा क्या, तुम्हें आइडियाज आएंगे, वो क्रिएटिव आइडियाज जो है वो बेसिकली तुम्हें लिखते जाने उस आइडियाज को ही। और जैसे-जैसे तुम लिखोगे ना वो आइडिया को, ठीक है? तो फिर तुम्हें उसी से अपना पर्पस मिलेगा, ठीक है? बेसिकली तुम जर्नलिंग कर रहे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उसको तुम लिख रहे हो। तो इससे होगा क्या कि तुम्हें याद रहेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ करनी है। तुम्हें आइडियाज़ आएँगे एंड जब तुम आइडियाज़ ये सब आइडियाज़ जब तुम्हें आएँगे, तब ना तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। एंड अगर तुम समझ लेते तुम्हें 2 आइडियाज़ आए, ये 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है। अब करना क्या है ना कि दोनों में से एक पे जा सो फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि ये एक रोड है, यहाँ पे तुम बेसिकली यहाँ पे हो, तो तुम्हारे पास 2 आइडियाज़ है, या तो तुम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा सकते हो, या तो तुम राइट साइड में जा सकते हो। अब देखो करना क्या है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है अगर आइडियाज़ मिलने के बाद करते क्या है कि सोचते रहते हैं कि मुझे राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना है। देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कोई ना कोई पाथ में जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेईई वगैरह, तो जेईई समझ लेते हैं तुम्हें जेईई देने का आइडिया आ रहा है। तो भाई जेईई के इसमें घुसो, ठीक है? एक रास्ते पे तुम जाओ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जेईई का रास्ता राइट साइड पे है। लेकिन देखो मैंने भी पर्सनली मैं जेईई के रास्ते पे गया, लेकिन एक्चुअली में वो रास्ता मेरे लिए सही नहीं था। ठीक है? तो समझो मैंने राइट साइड का रास्ता चूज़ किया। तो राइट साइड का रास्ते में मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं वापस आ गया एंड मैंने लेफ्ट साइड का रास्ता कंटेंट क्रिएशन को चूज़ किया। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग गलती ये करते हैं कि आइडियाज़ वगैरह आने के बाद सोचते रहते हैं कि मुझे ये वाला चीज़ करना चाहिए या मेरे को ये वाला चीज़ करना चाहिए। लेकिन तुम करो क्या पता है? दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लो। ठीक है? अगर वो तुम्हें सूट हो रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है? बस ऐसे बीच में सोचते मत रहो कि ये आइडिया करना चाहिए, ये आइडिया करना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़, राइट वाली चीज़ को करो या फिर लेफ्ट वाली चीज़ को करो, ट्राई करो। अगर लेफ्ट वाली चीज़ जमी तो सही है, राइट वाली चीज़ जमी तो सही है, ठीक है? एंड ऑल इन जाओ, ठीक है? ऑल इन, ठीक है? राइट वाली चीज़ को सुना, ऑल इन एकदम घुस जाओ उसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो पीछे बैक ऑफ कर लो एंड फिर लेफ्ट वाले रास्ते पे चले जाओ एंड लेफ्ट वाला पाथ चूज़ करो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। ठीक है? होपफुली ये सब चीज़ें करने से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें अपने पर्पस के बारे में पता चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।